नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमटीएस और हवलदार एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। फाइनल रिजल्ट अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और रिजल्ट वाले कॉर्नर पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 3 लिस्ट नजर आएंगी। पहली लिस्ट होगी आपकी ऐसे कैंडिडेट की जो एमटीएस में पास हुए। सेकंड लिस्ट वो लोगों की है जो हवलदार के लिए पास हुए। और थर्ड में 57 कैंडिडेट की एक अलग से लिस्ट है जिनका अभी के लिए आपका रिजल्ट होल्ड किया गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो आइए सबसे पहले यहां पर छोटी सी जानकारी वो मैं आपको बता दूं, वो ये कि एमटीएस या हवलदार का आपका जो पोस्ट है वो पिछले 2 साल से ही आपका ऐड हुआ है। इसका एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपका एग्जामिनेशन जो हुआ था इन दोनों पोस्ट के लिए 1 सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक, मतलब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिया गया। तो मतलब साफ सी बात है कि नॉर्मलाइज भी आपके मार्क्स हुए हैं। और जैसा कि पता भी होगा कि एमटीएस में आपका क्या होता है, सीबीटी होता है केवल, और हवलदार में सीबीटी तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हवलदार में क्या ऐड हो जाता है, फिजिकल ऐड हो जाता है। तो हवलदार के का जो रिजल्ट आया आपका फिजिकल के लिए कि उनको जिन कैंडिडेट को पीएसटी और पीटी के लिए बुलाया जाना था वो आपका आया है 7 नवंबर 2023 को। और वहां पर टोटल कैंडिडेट जिनको बुलाया गया वो थे 4380, और उसमें से पास जो हुए फिजिकल में जो पास हुए 3041 कैंडिडेट यहां पर आपका बताया गया। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बताया ही। इसके साथ साथ आपके एमटीएस में 2 ग्रुप है। कौन कौन से, एक तो 18 से 25 साल के लिए और एक आपका 18 से 27 साल के लिए। आगे की तरफ बात करते हैं, आपके नंबर किस तरीके से जोड़े गए हैं। तो पता होगा कि आपके 2 सेक्शन होते हैं सीबीटी के एग्जाम में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट था। उसमें पहला आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से संबंधित था आपका, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था। दूसरा सेशन जो था वो आपका जीएस और इंग्लिश का था, और इन्हीं के ही नंबर आपके मेन एग्जाम मतलब कट ऑफ में आपके जोड़े गए हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे। ये आपका एमटीएस के लिए था। और हवलदार की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो था ही था, इसके साथ में प्लस में आपका पीएसटी और पीटी यानी कि फिजिकल वाला क्राइटेरिया जो है वो आपका ऐड हो गया, और उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की गई है। सेशन फर्स्ट के अंदर कुछ मिनिमम क्राइटेरिया आपका रखा गया था, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 30% आपको नंबर वहाँ पर लाने थे क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था। आगे की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले बात करें एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए टोटल आपकी कितनी पोस्ट थी, जैसा कि यहाँ पर आपको आसानी के साथ में समझ आ जाएगा और बढ़िया तरीके से समझाया गया कि अगर आप एमटीएस 18 से 25 आयु वर्ग के लिए अगर बात करेंगे तो 1186 पोस्ट थी। और एमटीएस 18 से 27 साल तक के अगर आप एज ग्रुप की अगर आप बात करोगे 206। हवलदार के लिए टोटल 396 पोस्ट थी, और कुल मिलाकर दोनों के लिए एमटीएस प्लस हवलदार मिलाकर 1788 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम लिया गया था, जिसमें से पास हुए हैं आपके एमटीएस, केवल एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं, हवलदार के लिए आगे बात करेंगे। एमटीएस के 18 से 25 आयु वर्ग में टोटल पोस्ट कितनी थी, 1186। भरी कितनी गई है, 1186, जिसमें एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ओबीसी अलग अलग आपको बताया गया है। और 18 से 27 आयु वर्ग की अगर बात करेंगे टोटल 206 पोस्ट थी, जिसमें से 206 ही भरी गई है, मतलब पूरी की पूरी 1392 पोस्ट यहां पर भरी गई है। हवलदार के लिए टोटल आपकी 396 पोस्ट है। यहां पर जिनका आपका अभी के लिए जो भरी गई है वो उनके लिए बताया गया है कि किस तरीके से आपके सिलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 394 पोस्ट पर अभी हुई है, क्योंकि 57 कैंडिडेट का अभी रिजल्ट रोका भी गया है, ये भी आप देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लिया गया है यूआर कैटेगरी में, वो दोनों यहाँ पर आपके बताए गए हैं। आगे की तरफ बात करेंगे, और आगे की तरफ बात करें तो सबसे मेन पॉइंट आता है रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि नंबर जब बराबर आ जाए तो किस हिसाब से वरीयता दी जाती है या दी गई है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपका बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहले आपका वरीयता उसको दी जाएगी जिसके जीएस जीए वाले जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आपके नंबर ज़्यादा है। मतलब सेकंड सेशन में अगर जीएस जीके जीएस वाला पार्ट है उसमें नंबर ज़्यादा आएंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी। अगर वो बराबर हो जाता है तो फर्स्ट वाला सेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला था उसमें अगर नंबर ज़्यादा है तो उसको, अगर फिर आपके आयु के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इस तरीके से आपका 57 कैंडिडेट का अभी रिजल्ट ड्यू मतलब आपका होल्ड किया गया है। और 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर लिस्ट भी जारी की गई है, जिनका कैंसिलेशन आपका हो चुका है। रिजल्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो
बात करें कि आपके फाइनल आंसर की, चाहे आप पास हुए हैं, चाहे आप पास नहीं भी हुए, नॉन क्वालिफाइड भी है, तब भी आपको जल्दी ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल आंसर की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कहाँ पे नंबर कटे हैं, कहाँ पर आप आसानी के साथ में चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर 1729 कैंडिडेट की टोटल मैंने आपको बताया, 1729 कैंडिडेट की लिस्ट अभी जारी की गई है। लिस्ट फर्स्ट एमटीएस के लिए, लिस्ट सेकंड आपकी हवलदार के लिए, और लिस्ट थर्ड आपकी जो रहेगी वो 57 कैंडिडेट के लिए है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बहुत आराम के साथ में और एक एक चीज़ें बढ़िया तरीके से समझाई गई हैं। जैसे कि बात करते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें भी बता देता हूँ कि जैसे आप बिहार से हैं, और बिहार से अगर आप हैं और 18 से 25 आयु वर्ग है, 18 से 27 आयु वर्ग है, सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप आएंगे, या फिर आपके ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर बताई गई है, 18 से 25 में ओबीसी है यहाँ पर बिहार के लिए। तो यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट थी जिसकी आपकी कट ऑफ देखिएगा आपका 152.81, यानी कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, फिर भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद में चंडीगढ़ की अगर आप बात करोगे, जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट थी, तो यहाँ पर 146 आपकी कट ऑफ रही है। 18 से 25 आयु वर्ग की है यहाँ पर, जो भी आपको बताई गई है अभी, यहाँ पर 18 से 25 आयु वर्ग की है। चलिए मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ अगर मैं मूव करूँगा, तो यहाँ पे गुजरात की बताई गई है। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो ये देखिएगा, जनरल कैटेगरी में आपकी 4 पोस्ट थी, 135 आपकी कट ऑफ रही है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस तरीके से झारखंड, इन सब में बताई गई। झारखंड की आप बात कर लेंगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, एससी, ईएसएम और आपके ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात की गई है। आगे की तरफ अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश, देखिए जहाँ से कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है, 18 से 25 आयु वर्ग के लिए अगर मैं बात करूँगा, तो मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी की टोटल आपकी 10 सीट है और 140.47 आपकी कट ऑफ रही है। इसी तरीके से मेघालय, उड़ीसा, इन सब के बारे में आपको बताया गया 18 से 25। इसके बाद में वापस आपका आयु वर्ग आता है 18 से लेकर 27 तक का, तो वहाँ पर आपकी कट ऑफ अलग अलग है, वो भी आपको स्टेट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है। आगे की तरफ और अगर आप मूव करेंगे और आगे चलेंगे, तो आपको झारखंड, कर्नाटका और 18 से 27 तक की एज की यहाँ पर कट ऑफ समझाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अब बात करते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए। हवलदार की पोस्ट के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल आपकी 396 पोस्ट थी, जिनके लिए आपका रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पे आपका चेन्नई है, आपका दिल्ली है, गुवाहाटी है, अलग अलग आपकी पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। वैकेंसीज के हिसाब से 130, 132 इस तरीके से आपकी कट ऑफ रही है। तो ये यहाँ पर टोटल जितना भी है वो आपको कट ऑफ के बारे में समझाया गया है। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको जानकारी दी है वो आप सभी के लिए लाभदायक तो साबित होगी ही होगी। चलिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सब को इस पूरे मिशन ज्ञान परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो नॉन क्वालिफाई रह गए, इस बार प्रयास अच्छा था लेकिन किसी कारणों की वजह से, कारण कुछ भी हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख की बात हालांकि जरूर है, लेकिन ये जीवन का कोई एक अंतिम एग्जाम नहीं है, वापिस से उठना है, ठीक है ना। दशरथ मांझी अगर पहाड़ तोड़ सकते हैं तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते क्या? कुछ भी हो सकता है। तो विद्वानों, वापिस से उठना है, वापिस से बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी के लिए हम बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे। सारे के सारे वन शॉट सीरीज चल रही है, उनको आप देखते रहिए, उन पर प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।